हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था। स्ट्रिंग कांस्टेंट कहें या स्ट्रिंग लिटरल कहें, स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था। बच्चों आज की क्लास में हम इस स्ट्रिंग के रिलेटेड, स्ट्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो कि गेट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें यह बताना है कि यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेट का आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर ए एक कैरेक्टर एरे है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग का वैल्यू है, यहाँ पर इसके अंदर ए के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारे पास स्टोर थी। बच्चों ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कोई भी स्ट्रिंग है वो एक सिंपल एरे है कैरेक्टर्स का। देन इसके बाद कैर स्टार बी इज इक्वल टू ए। बच्चों बी जो है हमारे पास, बी एक पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर है, और उस कैरेक्टर पॉइंटर को हम क्या एड्रेस पास कर रहे हैं, ए का एड्रेस। बच्चों यहाँ पर हमने सिंपल ए लिखा है। ए का मतलब क्या हो गया, एरे का नाम, मतलब एरे का बेस एड्रेस हो गया। जो भी एरे का बेस एड्रेस होगा पॉइंटर बी अब वहां पर पॉइंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें प्रिंट एफ परसेंट एस। बच्चों परसेंट एस हमारे पास स्ट्रिंग स्पेसिफायर, हमारे पास स्ट्रिंग स्पेसिफायर, और यहाँ पर कुछ एड्रेस होगा। देखो बच्चों अगर हमारे पास प्रिंट एफ के अंदर परसेंट एस और कोई एड्रेस गिवन हो, अगर हमारे पास परसेंट एस और कुछ एड्रेस लिखा हो, तो इस एड्रेस से लेके जब तक नल कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं होता, जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता, हमारे पास ये पूरी की पूरी एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट करता है। बच्चों जो गिवन एड्रेस होगा, जो यहाँ पर गिवन एड्रेस होगा, उस एड्रेस से लेके नल कैरेक्टर तक, उस एड्रेस से लेके नल कैरेक्टर तक यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो हमारी पूरी प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चेक करके देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास ये एरे गिवन था, जो एरे ए था। ये एरे के इंडेक्सेस हमारे पास ए ऑफ 0 1 2 3 अप टू 8, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एरे, सपोज हमारे पास एरे जो हमारा ए है वो 1000 एड्रेस से स्टार्ट हो रहा था। तो 1000 नेक्स्ट कैरेक्टर 1001 हमने एज्यूम किया, यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट में स्टोर हो रहा है। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास एक पॉइंटर था बी, हमारे पास एक पॉइंटर था। इस बी के अंदर हमने एरे का बेस एड्रेस पास किया था, दैट इज 1000। सपोज एड्रेस जो बी पॉइंटर वेरिएबल है, बी एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है, इसका खुद का एड्रेस सपोज 2000 था। और अब ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है बच्चों, ये इस फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट दो लाइनें हमें गिवन है, उनसे उस इंफॉर्मेशन से हमने ये एरे ड्रॉ किया और साथ में एक पॉइंटर ड्रॉ किया। अब जो थर्ड लाइन है हमारे पास प्रिंट एफ, बच्चों देखो प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर क्या क्या लिखा है हमारे पास, दैट इज बी प्लस बी ऑफ 3 माइनस बी ऑफ 1। बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको इस इंटरप्रिटेशन को हम कैसे रीड करने वाले हैं। बच्चों व्हाट इज बी, बच्चों वेरिएबल बी एक सिंपल कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। सो व्हाट इज बी, बी इज 1000, बी इज 1000। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बी ऑफ 3 की। बच्चों लास्ट हमने पॉइंटर जब रीड किया, पॉइंटर्स में पॉइंटर विद एरे हमने पढ़ा था, तो हमने इस नोटेशन को पढ़ा था। बी ऑफ 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार बी प्लस 3। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, स्टार बी प्लस 3। सो व्हाट इज बी, 1000 प्लस 3 मीन्स skip 3 element from 1000 onward, skip 3 element from 1000 onward, so 1 2 3। बच्चों skip 3 element, so we will reach at 1003। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, इसका वैल्यू हो गया 1003। सो वैल्यू एट 1003 कितना था बच्चों, वैल्यू एट 1003 था हमारे पास कैपिटल ई था, कैपिटल ई। देन सेम इसी तरह यहाँ पर इसको हम कैसे रीड करेंगे, स्टार बी प्लस 1। सो व्हाट इज बी, 1000, व्हाट इज बी 1000 प्लस 1 मीन्स स्किप 1 एलिमेंट,
सो ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों हमारे पास 1001 हो गया। सो वैल्यू एट 1001 कितना है हमारे पास, वैल्यू एट 1001 है हमारे पास ए। तो बच्चों अब यहां पर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बी सपोज हमारे पास क्या था, एड्रेस था, सपोज ये अनसाइंड है, तो बच्चे इस अनसाइंड को हम यहां पर इन अल्फाबेट के साथ तो प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारे पास इनका ये जो ई है या ए है ये इनका ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ई का ASCII वैल्यू हमारे पास 69 है, ए का 65 है। अगर यहाँ स्मॉल ए होता बच्चे, स्मॉल ए का कितना होता था 97, कैपिटल ए का 65। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनने वाली है, ये 1000 प्लस 69 माइनस 65। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, तो टोटल यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 1004 आ गया। इसका मतलब इसका इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1004 आ गया। यानी कि %s, 1004, यानी कि 1004 से स्टार्ट करके बच्चों 1004 से स्टार्ट करके वहां तक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता। यानी कि क्या क्या प्रिंट होने वाला आउटपुट में, क्या स्ट्रिंग प्रिंट होगी 1 2 3 4। जैसे ही नल कैरेक्टर मिला ये स्ट्रिंग यहां पर इसका आउटपुट आना बंद हो जाएगा। सिंपल बच्चों, हमारे पास यहां पर आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का 2021। अब बच्चों इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास यहाँ पर एरे ए गिवन था, CSC गेट 2021, ये स्ट्रिंग हमारे पास गिवन थी। देन अगेन लास्ट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह हमारे पास यहाँ 1000, ये हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल बी है, 1000 को ये पॉइंट कर रहा है। और इस बार हमें क्या प्रिंट करना है बच्चों, इस बार a प्लस 2 ऑफ बी माइनस 4 ऑफ बी माइनस 1। बच्चों ये हमने एरे विद पॉइंटर जब पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था बच्चों a ऑफ i लिखें या i ऑफ a लिखें, ये दोनों नोटेशन बिल्कुल सेम है। और ये किसके इक्वल है, स्टार i प्लस a या स्टार a प्लस i। बच्चों ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम है, इन चारों से जो भी आउटपुट आएगा हमें बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। तो अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर a प्लस 2 ऑफ b माइनस 4 ऑफ b माइनस 1, ये हम एक्सप्रेशन गिवन था। तो बच्चों a का वैल्यू क्या हुआ, a एरे का नाम है, मीन्स एरे का बेस एड्रेस दैट इज 1000 है, प्लस 2 ऑफ b। बच्चों अगर 2 ऑफ b की जगह यहाँ पर b ऑफ 2 लिखा होता तो दोनों चीज सेम है बिल्कुल। बच्चों दोनों चीज सेम है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज b स्टार b प्लस 2। बच्चों b का वैल्यू क्या है हमारे पास, b ये पॉइंटर है, दैट इज 1000। सो 1000 प्लस 2 मीन्स स्किप 2 एलिमेंट फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड 1 एंड 2। बच्चों हम कहाँ पहुँच गए, 1002 पर पहुँच गए। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1002 आ गई इसकी वैल्यू, ये वैल्यू टोटल 1002 आ गई। सो वैल्यू एट 1002 कितना था बच्चों हमारे पास, वैल्यू एट 1002 था हमारे पास ई था। देन उसके बाद 4 ऑफ बी, बच्चों 4 ऑफ बी या b ऑफ 4 सेम चीज है हमारे पास, दैट इज स्टार b प्लस 4। बच्चों b का वैल्यू कितना था 1000, सो 1000 ऑनवर्ड्स की 4 एलिमेंट 1 2 3 4। बच्चों वैल्यू क्या आ गई 1004। सो वैल्यू एट 1004 कितना था हमारे पास, कैपिटल ए था। बच्चों अगेन यहाँ पर टाइप मिसमैच है, तो इसकी ASCII वैल्यू 69, इसका ASCII वैल्यू बच्चों हमारे पास 65, दैट इज 1000 प्लस 69 माइनस 65 माइनस 1। बच्चों ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 3 आ गया। सो ये वैल्यू टोटल आ गया हमारे पास 1003 आ गया। सो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया बच्चों 1003 आया। सो 1003 ऑनवर्ड ये जितनी भी एंटायर स्ट्रिंग है जब तक नल नहीं मिलता वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पर हमारा आउटपुट आने वाला है गेट 2021। बच्चों अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हम छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर तो सिंपल कि क्या प्रिंट हो रहा है ये चीज़, इसके साथ ही अगर अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है वो तो हमने प्रिंट हम करवा सकते हैं, %s हमारे पास ये स्पेसिफायर था। लेकिन अगर इसके साथ में अगर ये पूछ ले स्ट्रिंग लेंथ क्या होगी,
तो बच्चों यहाँ पर ये हमें पता है जो स्ट्रिंग का आउटपुट आ रहा था गेट 2021, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा था। देन इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास 8 आने वाला है बच्चों। इसका आउटपुट यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास 8 आने वाला है कि जो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों। यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर रहा है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे हमारे पास यहाँ पर। सिंपल। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर इस आउटपुट हमारे पास यहाँ पर जितनी भी प्रिंटफ स्टेटमेंट्स है यहाँ पर क्या क्या आउटपुट आने वाला है हमारे पास। देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले इंट ए इज एन इंटीजर एरे, ए एक इंटीजर एरे है। बी हमारे पास इंटीजर पॉइंटर एरे है बच्चों। देन पी हमारे पास डबल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास। बच्चों देखो अगर हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखें ऐसा इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट ए इज इक्वल टू 10, तो यानी कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है बच्चों 10 है, जिसका एड्रेस कितना था 1000 था। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें बच्चों इंट स्टार बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यानी कि बी हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस है जिसका वैल्यू कितना है बच्चों 2000 है। बच्चों देखो अगर हम ये जो ऐसे जितने भी वेरिएबल्स थे, एक ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, उनको अगर हम एक साथ रख दें, एक साथ मिला दें तो हमारे पास इंटीजर एरे बन जाएगा। और दूसरी बात बच्चों अगर हम ऐसे वेरिएबल, ये कैसा वेरिएबल है बच्चों जिसके अंदर एक पॉइंटर का एड्रेस है, सॉरी एक इंटीजर का एड्रेस है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस है। ऐसे और भी हमारे पास इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने वाले वेरिएबल्स होंगे, उनको अगर हम मिला दें तो ये वाला एरे बन जाएगा हमारे पास। सिंपल। बच्चों ए हमारे पास इंटीजर वेरिएबल का सॉरी बच्चों ए हमारे पास इंटीजर एरे है, इस एरे के अंदर इंटीजर्स स्टोर हैं। बी हमारे पास इंटीजर पॉइंटर एरे है बच्चों, इंटीजर पॉइंटर्स का एरे है, यानी कि इस बी एरे के अंदर हमारे पास एड्रेसेस स्टोर हैं और उन एड्रेसेस पे हमारे पास इंटीजर्स स्टोर हैं। सिंपल। और बच्चों यहाँ पर पी हमारे पास डबल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, ये इसको हमने किससे इनिशियलाइज किया बी से। बच्चों बी हमारे पास एरे का नाम मीन्स एरे का बेस एड्रेस। अब उसके बाद हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बच्चों हमारे पास एरे ए है, ये हमारे पास ये एरे ए है 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर्स का एरे है। और बी एरे जो है हमारे पास वो इंटीजर पॉइंटर्स का एरे है। बच्चों यहाँ पर जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं इस बी एरे के अंदर वो पॉइंटर्स हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है बी ऑफ 0, बच्चों बी ऑफ 0 जो सबसे पहला एलिमेंट है ये एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है 1008। बच्चों ये भी एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है 1004, ये इसको पॉइंट कर रहा है 1006 है बच्चों हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है 1002 यहाँ पॉइंट कर रहा है 1010 यहाँ पॉइंट कर रहा है। यानी कि ये पूरा का पूरा एरे जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे बच्चों पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स का एरे है। और कैसे पॉइंटर्स, इंटीजर पॉइंटर्स का एरे है बच्चों। सिंपल। उसके बाद पी जो है बच्चों हमारे पास डबल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, ये इस एरे का बेस एड्रेस, एरे का नाम, इस एरे का बेस एड्रेस हमारे पास यहाँ 2000 है। सिंपल। अब देखिए बच्चों जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके बाद हम जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम उसको। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों स्टार स्टार प्लस प्लस पी, ये लिखा है बच्चों। तो हमारे पास 2000 जो था कहाँ पॉइंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंटर है इसको पॉइंट कर रहा है। ओके नाउ व्हाट इज पी बच्चों, पी का वैल्यू क्या था, पी हमारे पास एक नॉर्मल सिंपल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है बच्चों। पी के अंदर क्या है बच्चों, पी के अंदर हमारे पास व्हाट इज पी मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल है पी हमारे पास, पी का नाम लेंगे, पी का नाम वेरिएबल का नाम मीन्स उसके अंदर जो वैल्यू होगी हमारे पास व्हाट इज पी 2000। सो प्लस प्लस बच्चों अब ये पॉइंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉइंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है।
बच्चों अब यहाँ पर पॉइंटर का इंक्रीमेंट जब हो रहा है तो अब ये क्या करने वाला है, इसको छोड़कर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट है इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट होगा ये उसको पॉइंट करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2004। बच्चों एक चीज़ और ध्यान से देखना, यहाँ पर जब हमने एरे ए को इंडेक्सिंग की है तो यहाँ पर हमने 2-2 बाइट का गैप लिया है, क्योंकि हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल हमारे पास 2 बाइट में स्टोर है। लेकिन एरे बी जो है बच्चों, एरे बी जो है वो एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये 1000 एक एड्रेस है, 1008 एक एड्रेस है, और हमने क्या अज्यूम किया कि एक एड्रेस जो है वो 4 बाइट में स्टोर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर जो गैप लिया वो 4 बाइट का गैप लिया। बच्चों आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, आपके आंसर पर यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखिए बच्चों, जब इसने प्लस प्लस पी किया, पी का वैल्यू क्या था 2000, प्लस प्लस पी मीन्स पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर दो। अब पी पॉइंटर यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा बच्चों, पी का अपडेशन हो गया, p इज इक्वल टू पी प्लस 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है, मीन्स p के अंदर वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2004 आ गया। सो अब इसको अगर रीड करें 2004 तो ये क्या हो गया बच्चों 2004। सो वैल्यू एट 2004 बच्चों, वैल्यू एट 2004 कितनी है हमारे पास, वैल्यू एट 2004 है हमारे पास 1008। सो ये वाला जो स्टार है ये 1008 के ऊपर है। सो वैल्यू एट 1008 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 1008 हमारे पास 5 है। एनी हाउ बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर इवेल्युएट किया, इस वैल्यू को हम कहीं यूज नहीं कर रहे, इस वैल्यू को बच्चों हम कहीं पर यूज नहीं कर रहे। यहाँ पर एक सेमीकोलन और आएगा बच्चों, इस वैल्यू को हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे, सिंपल। तो यहाँ पर अब जस्ट ये इतना एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर ये हमारा जो कंट्रोल है नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला है। बच्चों इसे ध्यान से देखेंगे, क्या देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, p माइनस बी। बच्चों क्या प्रिंट करना है हमें, सबसे पहले p माइनस बी प्रिंट करना है। बच्चों ध्यान से देखें इसको, व्हाट इज p, वेरिएबल का नाम मींस वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। बच्चों p का वैल्यू कितना है 2004 है। व्हाट इज b, b क्या है बच्चों, एरे है, एरे का नाम मींस एरे का नाम मींस एरे का बेस एड्रेस दैट इज 2000। बच्चों देखो यहाँ p जो है एक पॉइंटर है, b हमारे पास एरे का नाम है, ये भी हमारे पास एक पॉइंटर है। बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बच्चों 2 पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर p माइनस बी। बच्चों ध्यान से देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, दैट इज 2004 माइनस 2000 एरे सब्ट्रैक्शन, पॉइंटर सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट इन दिस एरे। बच्चों लास्ट लेक्चर में जब हमने पॉइंटर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि पॉइंटर सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों पॉइंटर एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हैं, अदरवाइज पॉइंटर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर 2004 माइनस 2000 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय, बच्चों इस एरे के अंदर एक एलिमेंट का साइज कितना था, एड्रेस बच्चों हमने अज्यूम किया था 4 बाइट था, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो वैल्यू यहाँ पर आने वाला है वो 1 आने वाला है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं, और वहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है कि हमारे पास बच्चों जो भी यहाँ पर एड्रेसेस थे उनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय यहाँ पर इस एरे में एक एलिमेंट का साइज क्या था। और एक्चुअली अब हमें ये क्या बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंटर p यहाँ पर था, पॉइंटर b हमारा यहाँ पर था, यानी कि ये रिलेवेंस बता रहा है कि पॉइंटर p हमारा पॉइंटर b से कितने स्टेप आगे है, कितने एलिमेंट्स का डिस्टेंस है। तो बच्चों पॉइंटर p हमारा पॉइंटर b से सिंपल एक एलिमेंट आगे था, एक स्टेप आगे था, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आया है, सिंपल। अब इसी तरह हम ये नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्टार p माइनस a। बच्चों ध्यान से देखना है इसको, व्हाट इज p, वेरिएबल का नाम मींस वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज p 2004। वैल्यू एट 2004 कितनी थी बच्चों, वैल्यू एट 2004 थी हमारे पास 1008। और व्हाट इज a बच्चों, एरे का नाम मींस एरे का बेस एड्रेस,
1008। तो बच्चों ये बी के अंदर जो ये जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स हमारे पास, ये फर्स्ट इंडेक्स बी के अंदर, ये जो बी ऑफ 1 जो है, ये एलिमेंट जो है बच्चों हमारे पास बी ऑफ 1, ये एक पॉइंटर है हमारे पास, ये बी ऑफ 1 जो है पॉइंटर है हमारे पास, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है बच्चों, ये पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को यहाँ पर। और ए जो है, ए हमारा एरे कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर बेस एड्रेस 1000 है, यानी कि अब इस एरे के अंदर अब यहाँ पर स्टार पी माइनस ए बच्चों, अगेन सेम चीज, दैट इज 1008 माइनस 1000, देन साइज ऑफ वन एलिमेंट इन दिस एरे। बच्चों अब यहाँ पर देखो दोनों पॉइंटर, ये पॉइंटर यहाँ और एरे ए यहाँ, अब यहाँ पर दोनों चीज 1008 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय, बच्चों ये वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब इस एरे में एक एलिमेंट का साइज कितना था बच्चों, एक इंटीजर स्टोर था, ये एक इंटीजर है, हमने क्या अज्यूम किया 2 बाइट का है, तो एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया 4, यानी कि स्टार पी माइनस ए, ये वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों व्हाट इज स्टार पी, व्हाट इज पी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है स्टार पी, व्हाट इज पी, दैट इज 2004, व्हाट इज पी 2004, वेरिएबल का नाम इज वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, व्हाट इज पी 2004, वैल्यू एट 2004 कितना है बच्चों हमारे पास 1008, वैल्यू एट 2004 कितना है 1008, सो वैल्यू एट 1008 कितना था बच्चों हमारे पास, वैल्यू एट 1008 था हमारे पास 5 था बच्चों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंटफ जो स्टेटमेंट हमने चलाई, वहां पर हमारे पास जो आउटपुट आया वो 1, 4 एंड 5। बच्चों अगेन मैं बता रहा हूं, 1 मीन्स यहां पर पॉइंटर P जो है पॉइंटर B से एक स्टेप आगे था। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू 4 आया है, यानी कि ये पॉइंटर इस लोकेशन से कितने स्टेप आगे था, ये पॉइंटर इस पॉइंटर से 4 स्टेप आगे था हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। बच्चों यहाँ पर जो रिलीवेंस था कितना था, कितने स्टेप आगे है, ये 4 स्टेप आगे है हमारे पास। तो ये जो आउटपुट आया दैट इज एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर से कितना आगे था बच्चों, इतने स्टेप से आगे था, सिंपल। और ये वैल्यू हमारे पास स्टार पी का। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कर रहा है, दैट इज प्लस स्टार पी। बच्चों P का वैल्यू क्या था हमारे पास 2004 था, व्हाट इज P 2004, सो वैल्यू एट 2004 कितना है बच्चों हमारे पास, वैल्यू एट 2004 कितना था हमारे पास 1008 था, देन वैल्यू एट 1008 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 1008 था 5। इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बच्चे, प्री इंक्रीमेंट। बच्चों ध्यान से देखो, इस वैल्यू को क्या कर दिया इंक्रीमेंट, व्हाट इज P 2004, सो वैल्यू एट 2004 कितना था बच्चों 1008, सो वैल्यू एट 1008 जितना भी है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, प्री इंक्रीमेंट। वैल्यू एट 1008 कितना था बच्चों 5 था, यानी कि इसको क्या कर दो अब 6 कर दो। बच्चों ध्यान से देखो, इसको क्या कर दिया, वैल्यू को हमने 6 कर दिया, इस वैल्यू को 5 से। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास, अब यहाँ देखेंगे प्रिंट एफ का, अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास P माइनस बी। बच्चों व्हाट इज P हमारे पास था 2004, व्हाट इज B, दैट इज 2000। सो अगेन बच्चों 4 जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था इसमें, देन अगेन 4 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट 4, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों। देन इसके बाद बच्चों स्टार P माइनस ए, अब P का वैल्यू क्या था बच्चों, P का वैल्यू हमारे पास था 2004, सो वैल्यू एट 2004 कितना था बच्चों 1008 था, 1008 माइनस ए दैट इज 1000, अगेन बच्चों 1008 माइनस 1008 डिवाइडेड बाय, ये दोनों पॉइंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहे थे बच्चों, ये दोनों पॉइंटर इस एरे पे थे। सो 1008 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 2, इस एरे के अंदर एक एलिमेंट का साइज बच्चों 2 बाइट था, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2, अगेन यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या था, व्हाट इज स्टार P। बच्चों P का वैल्यू क्या था यहाँ पर 2004 था, वैल्यू एट P 2004, सो वैल्यू एट 2004 कितना था, वैल्यू एट 2004 था बच्चों 1008 था, सो वैल्यू एट 1008 कितना है बच्चों, वैल्यू एट 1008 था हमारे पास 6 था, यानी कि इस बार आउटपुट क्या आएगा बच्चों 1, 4, 6। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बच्चों हमारे पास, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज प्लस स्टार प्लस P।
बच्चों इसको देखते हैं, व्हाट इज पी 2004। सो प्लस बच्चों एक्चुअल में यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर इवेल्युएट नहीं होगा बच्चों। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे होगा हमारे पास, दैट इज स्टार प्लस प्लस स्टार पी। बच्चों अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का कुछ मतलब है, कोई मीनिंग है, इसका हमारे पास ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है बच्चों। ये इनवैलिड आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास बच्चों। यहाँ पर ये जो हमारे पास इस तरह का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसमें एरर क्या आ जाएगा, सिंपल बच्चों ये जो प्लस है हमारे पास, सिंपल प्लस जो है, ये प्लस हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पर एरर क्या आ जाएगा बच्चे कि प्लस बाइनरी ऑपरेटर है और आपने इसको एक सिंपल एक ही ऑपरेंड दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पर एरर आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एरर देगा। देन हम जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना चाहते हैं बच्चों वो ये है हमारे पास, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आने वाला, दैट इज स्टार प्लस प्लस स्टार पी। बच्चों ये हमारे पास व्हाट इज पी, दैट इज 2004। सो वैल्यू एट 2004 कितना था बच्चों, वैल्यू एट 2004 था हमारे पास 1008। देन प्लस प्लस बच्चों, अब ये प्री इंक्रीमेंट जो हम यहाँ लगा रहे हैं ये इसके ऊपर लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, यानी कि ये जो प्री इंक्रीमेंट लग रहा है इस पॉइंटर के ऊपर लग रहा है। ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा था बच्चों, ये पॉइंटर हमारे पास यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसका प्री इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब इसी लिस्ट में ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 1010 को। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1010 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1010। सो वैल्यू एट 1010 कितना हमारे पास 6 था। एनी हाउ हम इस वैल्यू को यहाँ कहीं यूज नहीं कर रहे, सिंपल बच्चों। अब दोबारा से हम यहाँ पर प्रिंट एफ में चेक करते हैं क्या क्या आउटपुट आने वाला है, दैट इज पी माइनस बी। बच्चों व्हाट इज पी 2004, व्हाट इज बी अगेन 2000, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4। इस बार भी यहाँ पर आउटपुट बच्चों हमारे पास 1 आने वाला है, सिंपल। देन इसके बाद बच्चों स्टार पी माइनस ए, व्हाट इज पी बच्चों, पी हमारे पास 2004। सो वैल्यू है 2004 कितना इस बार बच्चों, इस बार वैल्यू 2004 पे कितना था 1010 1010। सो माइनस ए मीन्स 1000। सो बच्चों इस बार कितना आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट इन दैट एरे 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। बच्चों अब यहाँ पर ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा था यहाँ पर, यानी कि कितना डिफरेंस है बच्चे, ये पॉइंटर हमारे पास जो b ऑफ 1 था, ये पॉइंटर इस पॉइंटर से 5 स्टेप आगे हो गया। अब पहले 4 था, 5 स्टेप आगे हो गया। यहाँ से देखो बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेप आगे है इससे। तो 1010 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट इन दिस एरे दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, ये आउटपुट हमारा 5 आ गया। देन नेक्स्ट हमारे पास बच्चों स्टार पी, व्हाट इज पी 2004, व्हाट इज पी 2004। सो वैल्यू एट 2004 कितना था बच्चों, वैल्यू एट 2004 था हमारे पास 1010। सो वैल्यू एट 1010 कितना था इस बार बच्चों 6 था, यानी कि आउटपुट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में काफ़ी बार मिल जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल मिस नहीं करना। और आउटपुट आप एक बार रन करके अगर देखोगे अपने मशीन के ऊपर तो आपको और चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बच्चों। हम एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिंपल ऐसा सिमिलर सा प्रोग्राम है बच्चों। हमें यहाँ पर मेन क्या बताना है कि यहाँ पर जो 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं इनका आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास। अब हमारे पास जो s जो है बच्चों ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का एरे है बच्चों। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ इंट a इज इक्वल टू हेलो, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर बच्चे ऐसे लिखते हैं सपोज कैरेक्टर ए, बच्चों ए एक कैरेक्टर एरे है जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है हेलो। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास यहाँ पर ये स्टोर है, सिंपल। अगर हम ऐसे लिखें कैर स्टार ए इज इक्वल टू हेलो, बच्चों कैर स्टार इज इक्वल टू हेलो, यानी कि ये जो हेलो जो है ये जो स्ट्रिंग है हेलो स्ट्रिंग, ये हमारे पास मेमोरी में सपोज फॉर एग्जांपल 1000 एड्रेस पे स्टोर थी। ये जो हेलो स्ट्रिंग है ये 1000 एड्रेस पर स्टोर थी बच्चों। स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये हम इस स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं बच्चों,
एक पॉइंटर ए के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ये पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है हमारे पास। सिंपल बच्चों, ये एक एरे था जिसका नाम ए था, ये एक एरे है जिसका कोई भी नाम नहीं है। ये बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा था। ये एक एरे है जिसका कोई भी नाम नहीं है, हम इसको सिंपल एक पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ए जो है एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे है, हमारे पास ए जो है एक कैरेक्टर पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है बच्चों? एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और भी पॉइंटर हो सकता था बी, जो 2000 एड्रेस, सपोज 2000 एड्रेस पे एक स्ट्रिंग थी, वो उसको पॉइंट कर रहा है। सिंपल इसी तरह बच्चों ऐसे ऐसे एरे को मिला के ही हमारा ये जो एस एरे है बना हुआ है। इस एस एरे के अंदर बच्चों हमारे पास एड्रेसेस स्टोर हैं और उन एड्रेसेस पे ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये स्टोर हैं। देन इसके बाद बच्चों हमारे पास जो कैर डबल स्टार P1 जो है बच्चों, ये डबल कैरेक्टर पॉइंटर है। यानी कि यहाँ पर जो एस के इंडेक्सेस हैं बच्चों, जो एस एरे था उसके एड्रेसेस यहाँ स्टोर है। उसके बाद P2 हमारे पास ट्रिपल स्टार पॉइंटर था बच्चों। लेट अस से हम इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं तो चीज़ें हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ 4 स्ट्रिंग गिवन थी, गेट, सब्जेक्ट वाइज, CSE एंड IIT। बच्चों हमारे पास ये जो 4 स्ट्रिंग्स गिवन थी, ये 4 स्ट्रिंग्स हमारे पास मेमोरी में स्टोर थी। लेकिन हम इन स्ट्रिंग्स को एक्सेस कैसे कर रहे हैं? वही स्ट्रिंग कांस्टेंट की हेल्प से। बच्चों यहाँ पर S हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट का एरे था, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट S ऑफ 0, वो बच्चों इसको इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ये सेकंड इसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाला इसे और फोर्थ वाला इसे। बच्चों जैसे हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़े थे, बिल्कुल सेम चीज है। अभी जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के जो वेरिएबल्स थे जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को एक्सेस करते थे, हमने उन वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा करके उनका एक एरे बना दिया। बहुत सिंपल। अब ये देखिए बच्चों, अब दूसरा एरे हमारे पास P1 है। बच्चों P1 हमारे पास एरे था, P1 के अंदर बच्चों एड्रेस स्टोर है। कैसे एड्रेस स्टोर है? इसके मतलब हमारे पास बच्चों जो एस एरे है उसके एलिमेंट्स के एड्रेस स्टोर है। यहाँ पर ये भी पॉइंटर की तरह ही काम कर रहे हैं बच्चों। ये भी हमारे पास P1 जो है डबल कैरेक्टर पॉइंटर एरे है बच्चों। उसके बाद P2 जो है हमारे पास ट्रिपल कैरेक्टर पॉइंटर है, ट्रिपल कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है बच्चों। देखो P2 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है बच्चों, यानी कि अब पहले सिंगल कैरेक्टर पॉइंटर को देखते हैं बच्चों। S जो है, S सिंगल स्टार लगा है, मीन्स S के अंदर एक एड्रेस स्टोर है। उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो आपको कैरेक्टर मिलेगा। इसके बाद P1 है हमारे पास, P1 डबल कैरेक्टर पॉइंटर था, तो P1 के अंदर आपको एक एड्रेस मिलेगा। यहाँ पर P1 के जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर आपको एक एड्रेस मिलेगा। सपोज 5012, आप इस एड्रेस पे जब जाओगे तो आपको एक और एड्रेस मिलेगा। जब उस एड्रेस पे जाओगे तो आपको एक कैरेक्टर मिलने वाला है। देन ट्रिपल कैरेक्टर पॉइंटर बच्चों, यहाँ पर P2 के अंदर ये सिंपल वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल। बच्चों इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक एड्रेस मिलेगा। इस एड्रेस पे जब आप जाओगे एक और एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे एक और एड्रेस आपको मिलेगा और उस एड्रेस पे फाइनली आपको एक कैरेक्टर मिलने वाला है। सिंपल ट्रिपल कैरेक्टर पॉइंटर बच्चों हमारे पास ये। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है हमारे पास, यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेट में प्रिंट क्या होने वाला है। सिंपल बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज P2? बच्चों P2 का वैल्यू क्या है? P2 इज 6000, P2 इज 6000। सो प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑन 6000। बच्चों P2 एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसको पॉइंट कर रहा है। इसका इंक्रीमेंट करोगे अगर आप तो ये इससे नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज अब ये यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा बच्चों, ये इसको पॉइंट कर रहा है। दैट इज प्लस प्लस ऑन 6000 क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस प्लस ऑन 6000 हमारे पास दैट इज 6004 ये हो जाएगा। सो वैल्यू एट 6004 कितना था बच्चों? वैल्यू एट 6004 हमारे पास था, वैल्यू एट 6004 कितना बच्चों? 5008, 5008 है बच्चों हमारे पास। वैल्यू एट 6004 कितना है बच्चों? 5008 है। देन वैल्यू एट 5008 कितना था बच्चों? वैल्यू एट 5008 हमारे पास, वैल्यू एट 5008 है हमारे पास 3000। ये बच्चों 3000 है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 3000 आ गया। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया? 3000। सो परसेंट एस स्ट्रिंग स्पेसिफायर हमारे पास, यानी कि 3000 से स्टार्ट करके 3000 एड्रेस से स्टार्ट करके जब तक इसको नल नहीं मिलता ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है हमें।
तो बच्चों यहाँ पर 3000 से स्टार्ट करके यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट प्रिंट एफ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, CSC प्रिंट हो रहा है बच्चों हमारे पास। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट एफ के अंदर बच्चों हमारे पास CSC प्रिंट हुआ 3000 से लेके जब तक नल नहीं मिलता। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है हमें, व्हाट इज P2 बच्चों। नेक्स्ट प्रिंट एफ हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, व्हाट इज P2 दैट इज 6004। व्हाट इज P2 6004, वेरिएबल का नाम इज वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। सो वैल्यू एट 6004 कितना था बच्चों, वैल्यू एट 6004 था 5008 बच्चों। अब प्री डिक्रीमेंट 5008 यानी कि P1 का फर्स्ट इंडेक्स बच्चों यहां पर पॉइंट कर रहा था। अब प्री डिक्रीमेंट कर दिया, अगर इंक्रीमेंट करते तो आगे जाता, डिक्रीमेंट कर दिया तो ये बच्चों कहां पर आ जाएगा, अब ये इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ये पॉइंटर हमारा अपडेट हो गया प्री डिक्रीमेंट दैट इज 5004 हो गया। यानी कि अब यहां पर -5008 यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एक प्री डिक्रीमेंट हो गया, ये पॉइंटर का 5004 आ गया। सो वैल्यू एट 5004 कितना था बच्चों हमारे पास, बच्चों 5004 के ऊपर वैल्यू क्या स्टोर है हमारे पास, 2000 स्टोर है बच्चों। यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 2000। दैट इज 2000 एड्रेस से स्टार्ट कर जब तक हमें नल नहीं मिलता ये पूरी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी है। यानी कि इस बार बच्चों हमारे पास क्या प्रिंट होगा, दैट इज सब्जेक्ट वाइज। यानी कि यहां पर हमारे पास बच्चों दो वैल्यू प्रिंट हुई, दो लाइन में क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, CSC सब्जेक्ट वाइज। ये हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट प्रीवियस ईयर में और भी मिलेंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस करो अपनी मशीन पे, आप इन कोड्स को आप रन करके देखो, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।